नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सिलेक्शन। कैसे हैं आप सभी लोग। जो लास्ट लेक्चर हमने लिया था बच्चों, वो था सेल का, कोशिका के बारे में हमने पढ़ा था। उस लेक्चर में हमने जाना था कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है, कोशिका क्या है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेल को डिस्कस किया था। आफ्टर दैट हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस को डिस्कस किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल स्ट्रक्चर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका संरचना, कि सेल जो है वो कितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सेल जो है हमारा, अगर हम कोशिका संरचना की बात करें तो सेल जो है वो कई कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें आता है हमारा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। कौन कौन से होते हैं? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये 4 कंपोनेंट्स मिलकर एक सेल बनाते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेंगे, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इसके अलावा जो हमारी दूसरी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, इनके हम सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये जो है ये एक सिंपल इंट्रोडक्टरी है सेल स्ट्रक्चर का। आफ्टर डैट इसके बाद जितने भी इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, जैसे सेल ऑर्गेनेलीज हो गई, उनको हम 1 बाय 1 सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो कंपोनेंट ऑफ सेल्स हैं वो है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। कोई भी कोशिका जो है वो इन 4 चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। तो अब हम देखेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल को। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स जो सेल होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक बताए थे, उनके एग्जाम्पल भी दिए थे। तो अब हम देखेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल का। आप यहाँ पर देखेंगे कि एनिमल सेल को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए डायग्राम को। यहाँ पर सबसे बाहर कोई भी कोशिका होगी वो किसी ना किसी उसकी एक आउटर लेयर होगी, किसी लेयर से से बाउंड होगी वो, ठीक है। तो जो एनिमल सेल होती है वो किससे बाउंड होती है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होगी एनिमल सेल की वो सेल मेम्ब्रेन होती है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि कोशिकांग। तो कोशिकांग क्या होते हैं? जो छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जो सेल को फंक्शन करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, उन्हें हम कोशिकांग कहते हैं या फिर सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। लाइक सेल ऑर्गेनेलीज के एग्जाम्पल हैं लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल के अंदर। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन की जगह सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो सेल वॉल होगी, देन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और सेल ऑर्गेनेलीज उसी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगी। उसके साथ साथ देखिए दोनों में न्यूक्लियस कॉमन ही रहेगा। सेल ऑर्गेनेलीज भी दोनों में, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में कॉमन है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी अलग है, वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप यहाँ पर देखिए, आराम से आप डायग्राम से देख के पता कर सकते हैं ना कि कितनी सारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं। जैसे लाइसोसोम है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। लेकिन फिर भी इन दोनों सेल्स के बीच में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस भी हम अभी डिस्कस करेंगे। देन ये हो गई सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की बात, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल की बात हो गई। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया कि
इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म जो है वो एक ट्रांसलिक्वेंट लिक्विड होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। सॉरी, कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। इसी साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं और सेल ऑर्गेनेलीज के साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है? एक कार्बनिक कंपाउंड्स मटेरियल्स या कार्बनिक मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं। कार्बनिक मटेरियल्स में यहाँ जो प्रेजेंट होंगे वो होंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और एक कार्बनिक मटेरियल सॉल्ट एंड वाटर प्रेजेंट रहता है। तो ये हो गई हमारे साइटोप्लाज्म की बात। साइटोप्लाज्म के बाद जो नेक्स्ट है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस किसी भी सेल का केंद्रक होता है। न्यूक्लियस केंद्रक होता है यानी सेंटर होता है। यहाँ पर बहुत सारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कोडेड रहती है। यहाँ से ही सेल डिवीज़न होता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। न्यूक्लियस इन सारी चीज़ों के लिए जेनेटिक मटेरियल स्टोर करता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटी ट्रेट्स को सेट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो आपको है सब न्यूक्लियस का एक डायग्राम दिख रहा है। इस न्यूक्लियस के डायग्राम में आप देखिए जो सबसे बाहर की लेयर है, क्योंकि ये न्यूक्लियस की लेयर है इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। यानी न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट एनवेलप है, आउटर लेयर है, डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वैसे ही इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य प्रेजेंट होता है। इस केंद्रक द्रव्य के अंदर ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब आपको यहाँ पे ये बहुत छोटे छोटे से ये धागे दिख रहे होंगे ना, पतले पतले से बहुत सारे, ये क्या है? डेट इज कॉल्ड क्रोमैटिन नेटवर्क्स। इनको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन नेटवर्क्स बोलते हैं। यही वो धागे हैं, यही वो छोटे छोटे थ्रेड्स हैं जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कोड करते हैं। और ये किससे मिलकर बने हुए होते हैं? ये जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं बच्चों, या कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क, ये जो है ये प्रोटीन प्लस डीएनए से मिलकर बना हुआ होता है। प्रोटीन प्लस डीएनए से मिलकर बना होता है और इसके अंदर ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कोड की कोडिंग होती है। यही क्रोमैटिन थ्रेड्स जो है वो फर्दर क्रोमोसोम बनाते हैं और सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल डिवीज़न के लिए। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपोनेंट्स ऑफ सेल। कंपोनेंट्स ऑफ सेल में हमने पढ़ा देयर आर द सेल इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स, डेट इज सेल मेम्ब्रेन, सेल बॉल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। फिर हमने इनको बहुत ही इजी वे में समझा, बस डेफिनेशन ही समझी कि व्हाट इज सेल वॉल, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट इज साइटोप्लाज्म। आफ्टर दैट अब हम देखेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ एनिमल सेल एंड अ प्लांट सेल। फर्स्ट डिफरेंस डायग्राम में ही मैंने आपको अभी डिस्कस किया था, बताया था, तो वहाँ से हमें मिला पहला डिफरेंस कि एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्लियर? एनिमल सेल में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, यानी कोई भी एनिमल अपना खाना खुद से नहीं बनाता है। हम सभी अपने खाने के लिए दूसरी चीज़ों पर डिपेंड है, हम अपना खाना खुद से सिंथेसाइज नहीं करते हैं। तो ये हमारे एनिमल सेल में क्लोरोफिल एब्सेंट है, लेकिन प्लांट सेल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्यों? प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि प्लांट सेल में फंजाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये अपने फूड के लिए दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है जो कि विच हेल्प इन सेल डिवीज़न, जो कि सेल डिवीज़न में हेल्प करता है।
प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट रहता है। ये जो सेंट्रोसोम क्या है, ये जब मैं आपको सेल ऑर्गेनली पढ़ाऊंगी, अभी न्यूक्लियस पढ़ाऊंगी, तो उसमें इस टर्म को पूरा अच्छे से डिफाइन करूंगी। देन आपका एनिमल सेल में लाइजोसोम प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल में लाइजोसोम एब्सेंट रहता है। लाइजोसोम क्या होते हैं? लाइजोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग्स कहते हैं, यानी जो भी बाहर से बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, लाइजोसोम क्या करते हैं? उसको एनगल्फ कर लेते हैं, उनको खा लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लाइजोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं। और कई बार ये क्या करते हैं? हमारे सेल के अंदर दूसरी सेल्स को भी खा लेते हैं, इसीलिए इनको लाइजोसोम सुसाइडल बैग बोलते हैं। एनिमल सेल में क्या है? वैक्यूल एब्सेंट रहता है, प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। एनिमल सेल के अंदर नेक्स्ट डिफरेंस है कि सेंट्रियोल्स यानी कि तारक केंद्र एब्सेंट रहता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल के बीच का ये एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। तो ये जो है आपका एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी हमारी सेल स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम 1 बाय 1 सारी सेल ऑर्गेनेलीज को इंक्लूडिंग सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।